दोस्तों नमस्कार, मैं पवन खंडेलवाल आपका दोस्त नेक्स्ट मनी प्रमोटर। आज आपको बताने जा रहा हूं कि नेक्स्ट मनी के अंदर नया अपडेट क्या है। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे आइकन आपके पास खुल गए हैं और आपको यहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आया है वो ये आया है कि अगर आप रेड आईडी पे किसी को पैसा सेंड करते हैं, वॉलेट ओपन किया, वॉलेट ओपन करने के बाद आप किसी को पैसा सेंड करते हैं, रेड आईडी के अंदर सेंड मनी में जाके आप क्लिक करेंगे सेंड मनी पे और किसी भी ग्रीन आईडी पे भेजेंगे पैसा तो आराम से चला जाएगा। लेकिन अगर यही पैसा आपने किसी रेड आईडी को भेजा तो ये पैसे से पहले वार्न करेगा कि जिस आईडी पे आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो वो रेड आईडी है। दोस्तों ये मेरी ग्रीन आईडी है और इस पे मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कमेंट में आपको कमेंट लिखना होता है, सेंड मनी, सेंड वॉलेट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ये पैसा चला जाएगा। जो आईडी ग्रीन होगी उस पर बहुत आसानी से चला जाएगा, लेकिन आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप रेड आईडी पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आईडी अपग्रेड कराने के लिए कर रहे हैं, तो पहले यूज़र नेम बिल्कुल करेक्ट चेक कर लें। कई बार क्या होता है, बहुत सारे साथियों के पास 2-2 3-3 मोबाइल नंबर होते हैं और वो सभी मोबाइल पे आईडी बना लेते हैं और गलती से दूसरा नंबर बताते हैं और वो पैसा दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अभी जो नेक्स्ट मनी के अंदर अपडेट आया है वो ये आया है, आप देखेंगे ग्रीन आईडी पे सेंड हो गया है पैसा। लेकिन अगर आप इसी पैसे को रेड आईडी पे भेजेंगे तो यहाँ पे वार्न किया जाएगा। जैसे एक रेड आईडी है मेरे पास, इस आईडी पे मैं पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ और जैसे ही ट्रांसफ़र करने के लिए करूँगा तो ये यूज़र आईडी तो आ गई, लेकिन यूज़र आईडी आते ही जैसे ही मैं ट्रांसफ़र के लिए जाऊँगा, यहाँ पे आपने कमेंट लिख दिया, सेंड वॉलेट में गए और जाएंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको आएगा, एक पॉपअप आपके पास आएगा, प्लीज़ नोट वंस अमाउंट ट्रांसफ़र टू रेड आईडी इज़ नॉट रिफंडेबल। यानी कि ये रेड आईडी है। अगर इस आईडी को अपग्रेड कराने के लिए आप भेज रहे हैं तो आप पहले अपनी टीम में चेक कर लें कि आपकी टीम में लगी है या नहीं लगी है। दूसरा, आप ये कंफर्म हो लें कि जिस आईडी पर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, जिस आईडी पे आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, वो यूज़र आईडी यही है या दूसरी है। दोस्तों गलती से हमारे क्या साथी, मैंने फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि 2-2 3-3 मोबाइल होने की वजह से कई यूज़र आईडी बना लेते हैं। पहले कोई और आया उसके साथ आईडी बना ली, फिर दोबारा कोई और आया उसके साथ बना ली, फिर तीसरी बार आप गए आपके साथ आईडी बना ली और आप वो कहते हैं कि मेरे पास नगद में पैसा है, मैं आपको कैश में पैसा दे रहा हूँ, आप वॉलेट ट्रांसफ़र कर दो। तो होता क्या है कि उनसे पूछा कि ठीक है आप अपना रजिस्टर्ड नंबर बताओ और उन्होंने पुराना वाला नंबर बता दिया जिस पे पहले से ही आईडी बनी हुई थी और वो पैसा उस आईडी पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोस्तों पहले से ही यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है कि अगर उस आईडी पे पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वह वापस नहीं होगा। इसलिए आप पैसा ट्रांसफ़र करते समय अच्छी तरह रेड आईडी पे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ये पॉपअप आएगा और ये पॉपअप देखने के बाद पूरी तरह से आप ये चेक कर लें कि ये आईडी आपकी टीम में है या नहीं है। अगर आपकी टीम में है और आप इसी आईडी पे पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ही आप सेंड करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि अगर एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो फिर आप अपने अप्लायंस को फ़ोन करेंगे, सीनियर को फ़ोन करेंगे, कंपनी को फ़ोन करेंगे तो वहाँ से पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी लीगलिटीज़ होती हैं जिनको ध्यान में रख के कंपनी ने ये ऑप्शन तैयार किया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज यही जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। दूसरा एक जानकारी और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे ही आप माई टीम में जाएंगे वहाँ पे अगर आप लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर हैं तो आपको लीडरशिप का भी साइन वहाँ पे आने लग गया है। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के